दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा छाया हुआ है, आसमान में काले बादल गरज रहे हैं और अचानक एक तेज चमक पूरे आसमान को रोशन कर देती है। कुछ ही सेकंड बाद कानों को हिला देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बिजली आखिर आती कहाँ से है? आसमान में करोड़ों वोल्ट की ऊर्जा कैसे पैदा होती है और क्यों कभी कभी यही बिजली इंसानों, पेड़ों और इमारतों के लिए खतरनाक बन जाती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे आसमान में बिजली बनने की पूरी कहानी, बादलों के बनने से लेकर बिजली गिरने तक का रहस्य। दोस्तों बिजली की कहानी शुरू होती है सूरज से। सूरज की गर्मी समुद्र, नदियों और झील के पानी को लगातार गर्म करती रहती है। गर्म होकर ये पानी भाप में बदल जाता है और ऊपर आसमान की ओर उठने लगता है। जैसे जैसे यह भाप ऊपर जाती है, तापमान कम होता जाता है और भाप छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है। लाखों करोड़ों बूंदें मिलकर के बादल बनाती हैं, लेकिन हर बादल बिजली को पैदा नहीं करता है। बिजली पैदा करने वाले बादलों को क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। ये विशाल तूफानी बादल होते हैं जो 15 से 20 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। अब शुरू होता है असली रहस्य। इन विशाल बादलों के अंदर लगातार हलचल होती रहती है। तेज हवाएं पानी की बूंदों और बर्फ के कणों को ऊपर नीचे फेंकती रहती है। जब ये कण आपस में टकराते हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रिक चार्ज बनने लगता है। धीरे धीरे बादल के ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है, जबकि निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। यानी पूरा बादल विशाल बैटरी की तरह काम करने लगता है। जब बादल के निचले हिस्से में बहुत अधिक नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है तो उसका प्रभाव धरती पर भी पड़ता है। धरती की सतह पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है। पेड़, इमारतें, पहाड़ और यहाँ तक कि इंसान भी पॉजिटिव चार्ज से भरने लगते हैं। अब बादल और धरती के बीच एक विशाल विद्युत अंतर पैदा हो जाता है। लेकिन बात आती है कि यह अंतर कब तक रहेगा? जब चार्ज का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हवा भी उसे रोक नहीं पाती। सामान्य परिस्थितियों में हवा बिजली की खराब चालक होती है, लेकिन अत्यधिक वोल्टेज के कारण हवा आयनित हो जाती है। अचानक बादल से धरती की ओर इलेक्ट्रॉनों का रास्ता बनने लगता है। इसे स्टेप्ड लीडर कहा जाता है। यह बहुत तेज गति से नीचे आता है, लेकिन हमारी आंखें इसे नहीं देख पाती। जैसे यह रास्ता धरती के पास पहुंचता है, धरती से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर बढ़ता है। दोनों के मिलने पर एक शक्तिशाली विद्युत विस्फोट होता है। यह है बिजली की चमक। दोस्तों एक साधारण बिजली की चमक में लगभग 100 करोड़ वोल्ट तक की ऊर्जा हो सकती है। इसका तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह सूरज की सतह से भी लगभग 5 गुना अधिक गर्म होता है। इसी वजह से बिजली के रास्ते में आने वाली हवा अचानक फैलती है। जब हवा अचानक इतनी तेजी से गर्म होकर फैलती है तो एक शक्तिशाली शॉक वेव बनती है। यही शॉक वेव हमारे कानों तक पहुंचकर गड़गड़ाहट की आवाज़ बन जाती है। हम इसे थंडर कहते हैं। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से कहीं अधिक होती है, इसलिए पहले हमें बिजली दिखाई देती है और बाद में गर्जन सुनाई देती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजली हमेशा धरती पर ही गिरती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। लगभग 75% बिजली बादलों के अंदर या बादलों के बीच ही चमकती है। केवल कुछ प्रतिशत बिजली ही धरती तक पहुंच सकती है। इसलिए कई बार हमें आसमान में चमक दिखाई देती है, लेकिन बिजली जमीन पर नहीं गिरती।